ये है मेरा छोटा सा पर्स जिसके अंदर या बाहर ऐसा कुछ नहीं है जिस पर बात की जाए, लेकिन संसद के 2022 के मॉनसून सेशन में कैमरे को दिखा एक ऐसा पर्स जिसके फंदे को बीजेपी और टीएमसी ने ऐसा खींचा कि बैग तो निकल गया लेकिन बात रह गई। बात 1 अगस्त 2022 की है, जब महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने ठान लिया था कि सरकार को घेरना है और इसके लिए कई क्रिएटिव तरीके आजमाए जा रहे थे। ऐसा ही कुछ टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने किया। आपने भी शायद वो वीडियो देखा होगा जिसमें महंगाई के कष्ट को बयां करने के लिए वो कच्चा बैंगन वैसे ही खा जाती हैं जैसे 80 के दशक की फिल्म मेरी जंग में अनिल कपूर कोर्ट में अपनी बात साबित करने के लिए सबके सामने जहर पी लेते हैं। ये सब्जी अगर मैं कच्चा खा जाती हूँ क्योंकि ईंधन नहीं मिलता है। काकोली जब भाषण दे रही थी तो उनके बगल में बैठी थी सांसद महुआ मोइत्रा, जो पश्चिम बंगाल में पली बड़ी हैं और अमेरिका के नामी कॉलेज माउंट होलियोक में उन्होंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद जेपी मॉर्गन जैसी बड़ी कंपनी में बड़े पद पर रहते हुए वो लंदन न्यूयॉर्क में रही, लेकिन कालांतर में उन्होंने राजनीति का रास्ता अपनाया और पश्चिम बंगाल की सबसे पिछड़ी सीट में से एक करीमपुर से वो विधायक चुनी गई। खैर, अब सांसद बन चुकी महुआ मोइत्रा उस दिन काकोली की बगल वाली सीट पर बैठी थी और कैमरे में उनके साथ साथ कैद हो गया उनका महंगा लुई विटॉन बैग, जो थोड़ी देर बाद उठाकर उन्होंने अपनी सीट के नीचे रख दिया। इसके बाद बीजेपी और कुछ और लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना की, जिसका मोटा मोटा मतलब यह है कि कोई इतने महंगे बैग के साथ महंगाई जैसे मुद्दे पर चर्चा में शामिल कैसे हो सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर महंगाई या गरीबी जैसे मुद्दे पर बात करने के लिए संसद में अमीर ना होना ही शर्त है, तो फिर संसद खाली तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि एक संस्था है एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जो चुनावी और राजनीतिक सुधार पर काम करती है, और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में, ध्यान से सुनिएगा, 2019 लोकसभा चुनाव में चुने गए सांसदों में से 90% करोड़पति हैं। इनमें बीजेपी की बात करें तो करीब 88% सांसद करोड़पति हैं। इस रिपोर्ट के लिए बीजेपी के 301 सांसदों के हलफनामे यानी एफिडेविट को चेक किया गया, जिसमें से 265 करोड़पति थे। वहीं कांग्रेस के चुने गए सांसद में से 96% करोड़पति हैं, डीएमके के तो 23 में से 22 करोड़पति हैं और टीएमसी के 22 में से 20। 2009 में करोड़पति सांसदों की संख्या 315 थी, जो 2019 में 475 पहुंच गई है। वैसे संसद और अमीरों के बीच का रिश्ता नया नहीं है, बस पहले ये जितना छुपा हुआ रहता था अब उतना ही उजागर हो चुका है। तमाम तरह के समाजवादी सुधारों के बीच किसी करोड़पति का संसद में पहुंचना उतना आसान नहीं था, लेकिन 90 के दशक में उदारवादी नीतियों के बाद इस रिश्ते को भारत में उसी तरह स्वीकृति मिल गई है जैसे कुछ कुछ मिडिल क्लास घरों में लव मैरिज को मिल गई है। लेकिन लव मैरिज में जिस तरह अपेक्षा की जाती है कि प्यार तो करो लेकिन एक ही जाति में हो तो बेहतर है, उसी तरह अमीर सांसदों से अपेक्षा की जाती है कि अमीर है तो ठीक है पर कम से कम दिखावा तो मत करो। तभी तो पीएम नरेंद्र मोदी के उस 4 करोड़ के बंदगला सूट को भी नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद उन्हें सूट बूट की सरकार नाम दिया गया। लेकिन ठीक है, अगर आम आदमी महंगाई की मार झेल सकता है तो ये सांसद हमारे लिए तानों की मार तो झेल ही सकते हैं। इतना तो करेंगे।